1 2 3 4 5 नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे 10 स्टेप में जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द जो है अब आप अपने पोर्टल पे जा करके आप अपनी डिटेल जो है वो फिल कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे की क्वेरी आ रही थी कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, एक बार आप डिटेल में हमें बता दो। कल ही नोटिफिकेशन आया है कि 6 तारीख से जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कैप स्टार्ट हो जाएगा इन द सेंस। तो अभी कैसे क्या करना है, कैसे कंप्लीट होगा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, अगर नया हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बच्चों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, जितने भी हमारे ग्रुप्स के लिंक है, फ्री, पेड, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, सारे ग्रुप्स के लिंक नीचे मिल रहे होंगे, तो जा करके आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और अगर अभी तक आपने हमारे पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप को भी नहीं ज्वाइन किया है तो यार कर लो, क्योंकि इस संडे को मीटिंग होने वाली है। ठीक है, फेस टू फेस आप हमसे बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप डायरेक्टली हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला ये टोटल 10th स्टेप में कंप्लीट होगा, मतलब 10 प्रोसेस लगेंगे। पहले आपका पूरा बेसिक डिटेल लिया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपलोड होंगे, फिर एजुकेशन डिटेल, ऐसे ऐसे करके टोटल 10th स्टेप होगा। 10वां स्टेप क्या होगा, आपके 2 ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे। अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल से हो रहा है ऐसा, 2022 में नहीं हुआ था, 2023 में हुआ था। मतलब 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक फिजिकल स्क्रूटनी और एक ई स्क्रूटनी। इट मीन्स कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वो जा कर के आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा महाराष्ट्र में, या फिर आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। इसकी जो कन्फर्मेशन है वो बहुत मतलब आज या कल में आपको पता चल जाएगी कि क्या ये दोनों ऑप्शंस हैं इस बार भी कि नहीं है। तो आज या कल कुछ ना कुछ तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ब्राउचर में पूरा दिया हुआ रहेगा कि फिजिकल स्क्रूटनी है या फिर डायरेक्टली ई स्क्रूटनी से भी आप वेरीफाई करवा सकते हो डॉक्यूमेंट्स। ये अभी कंफर्म नहीं है, तो बार बार कमेंट में मत पूछना कि हम ऑनलाइन करवा सकते हैं कि नहीं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मोस्टली चांस है कि होता है, हो ही रहा है, लास्ट ईयर हुआ था तो इस साल भी होने के चांसेस हैं। आप डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपने घर से अपलोड कर दिए, वो खुद ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई होकर के आपका 10th स्टेप क्लियर हो जाएगा। या फिर जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो जा करके वेरियस सेंटर पे, स्क्रूटनी सेंटर, फैसिलेशन सेंटर, क्या होता है ये फैसिलेशन सेंटर, जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस हैं वो अपने बहुत सारे मतलब मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस को फैसिलेशन सेंटर बनाया जाता है, जो सीटी में पार्ट लेते हैं, जो सीटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे जा करके वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वेरीफाई करवा सकते हो फिजिकली। वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या फ़ायदा होता है कि आपको तुरंत जा करके वेरीफाई हो जाता है, तुरंत कोई भी इशू आती है तो आप तुरंत रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व करके जो है आप वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन में ईजी हो जाती है। वही अगर ऑनलाइन की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऑनलाइन का जैसे डेट होता है, एक डेट होता है कि इतने डेट तक आपको वेरीफाई करवा लेना है, फिजिकल करवाओ या फिर ऑनलाइन करवाओ। तो ऑनलाइन में क्या होता था, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, 9th स्टेप कंप्लीट कर दिए, वो 10th स्टेप बहुत लेट में जाकर के वेरीफाई हुआ। इवन जो आज लास्ट डेट है तो आज जा करके वेरीफाई हुआ। तो इसमें क्या था, इसमें बच्चे पैनिक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग है या फिर हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते। तो इस परेशानी को दूर करना चाहते हो तो जाकर के आप महाराष्ट्र चले जाओ, अगर आप OMS कैंडिडेट हो तो जाकर के वेरीफाई करवा सकते हो। वहाँ पे कोई भी इशू भी आती है, जैसे नेशनलिटी को लेकर के आया या फिर कुछ को लेकर के आया, तो दूसरे सेंटर पे जा करके, दूसरे FC सेंटर पे जा करके भी बात कर सकते हो, वहाँ पे भी वेरीफाई करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है इफ़ अगर आप जाते हो वहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप जितने भी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स, नेम वगैरह, जो भी आपके 10th 12th में परसेंटाइल आया होगा या फिर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट हो गया, ये सब आपको अपलोड करना पड़ता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अच्छे से अपलोड करना, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वही लेकर के जाना FC सेंटर पे, वहीं पे वेरीफाई होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया होगा, इफ़ आपने मान लो कि कैटेगरी में हो तो कैटेगरी में अभी तक आपके सर्टिफिकेट नहीं आए होंगे, मान लो OBC ST SC हो, आपने अप्लाई किया, सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आपने रिसिप्ट अपलोड किया होगा, तो रिसिप्ट जा करके वहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो कि अभी मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स बन करके नहीं आया, मैंने बनाने को दिया है, रिसिप्ट हमारे पास है, आप रिसिप्ट से वेरीफाई कर लो। फिर जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर जो है पूरा डिटेल
वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखना। और जो भी आप इसमें भरोगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, उसी के बेसिस पे जो आपका मेरिट लिस्ट बन करके आएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बन करके आएगा, फिर उसमें भी वेरीफाई कर लेना कि क्या क्या रॉन्ग है हमारा, क्या गलत है, क्या सही है। फिर उसको करने के बाद फिर आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर उसमें रैंक वैगम बनेगा। फिर वो आगे की बात है, मैं आगे की वीडियो में उससे चर्चा करने वाला हूँ। तो ये टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। नेम होगा, एजुकेशन डिटेल होगा, फिर आपका कैटेगरी में हो या नहीं हो, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल मतलब कौन कौन से में पार्ट किए हो, मतलब इन द सेंस कि 10th 12th कहाँ से किए हो, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो। हाँ, एक पॉइंट अभी भी याद रखना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर आपका ग्रेजुएशन में अभी तक कोई भी मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इवन आपके पास डॉक्यूमेंट्स है भी, ठीक है, मान लो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करना, आप वहाँ पे एक अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, तो ग्रेजुएशन में डायरेक्टली अपीयरिंग डाल देना। कोई इशू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो डायरेक्टली आप अपीयरिंग डाल करके आगे बढ़ सकते हो। इवन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया है, तो भी मान लो कि टीसी नहीं है या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो वहाँ पे अपलोड करने को मांग रहा है, डायरेक्टली आप वहाँ पे अपीयरिंग करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एफ सेंटर से झंझट नहीं रहेगा कि ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको दिखानी पड़े। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जब आप कॉलेज में जाओगे तो उस टाइम आप दिखा देना, तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो जितना भी मैंने बातें बताया, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मतलब 14 मार्च को आया था आपका एग्ज़ाम हुआ था, 1 मई को रिजल्ट आया, पूरा मई चला गया, जून चला गया, अभी जुलाई में जा करके अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके 1 से 1.5 मंथ और लगने वाले हैं पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। इट मीन्स कि अगस्त के लास्ट वीक के आसपास जो है आपका पूरा क्लासेस वगैरह जो भी है वो स्टार्ट होगा। तो वो हर एक साल होता है, इस साल भी वही हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। CTCL करते हैं। इवन 2022 के बैचेस की मैं अगर बात करूँ तो वो दिसंबर के आसपास से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कंप्लीट जो है वो टाइम पे हुआ था, ऑन टाइम पे कंप्लीट हुआ। अभी उन लोग पूरा ग्रेजुएट हो चुके हैं, पूरा जो एग्ज़ाम वगैरह सब रिजल्ट सब आ चुका है। इवन जून में सेशन एंड होता है ना, जितने भी कॉलेजेस है सभी जून जुलाई में सेशन एंड हो जाते हैं। 2024 बैच के एंड हो गए थे, आप लोगों का 24 to 26, तो 26 जून के आसपास बैचेस एंड हो जाएंगे। तो आप इसके लिए टेंशन मत लेना कि हमारा जो है सेशन लेट हो रहा है तो क्या हमारा आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दिसंबर में शुरू करें, अक्टूबर में शुरू करें, कभी भी शुरू करें, ख़त्म जो है वो अपने टाइम पे ही करते हैं। तो ये बातें याद रखना, जितनी जल्दी शुरू होगी आपको उतना टाइम मिलेगा। 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, वो सेमेस्टर में फिर गैप कम कर देते हैं, अगर ज़्यादा लेट होगा तो सेमेस्टर कम कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जल्दी एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ऐसा होता है। तो आप जो मैंने बताया था 14 मार्च के बाद से 14 मार्च, हाफ मार्च, हाफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जून, मान लो कि 3 महीने आपके पास, 3 साढ़े 3 महीने पूरे थे। तो अभी आपने क्या क्या किया है वो अब आप अपना देख लेना। अब जो है पता चलेगा जब आप कॉलेज में जाओगे, तो जो भी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किए थे ना, वो उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। सभी चीज़ मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। तो बस ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, ये देख लेना इस टाइप से। और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं प्रॉपर वीडियो जो है लाऊंगा ही। और कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी चीज़ों का डायरेक्टली ज्वाइन करो, हमारे कैप प्रोसेस में भी जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।